गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग ज़ूलॉजी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी इकोलॉजी ऑफ फिशेस कि फ़िश की इकोलॉजी क्या है, उसका इन्वायरमेंट कैसा होता है एंड किस तरह से वो उसमें सरवाइव कर रही होती है, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो फेस कर रही होती है। तो ये सब कुछ आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड कुछ उसकी जो इकोलॉजी के पार्ट्स हैं, कुछ टर्म्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इकोलॉजी जो है ये क्या होती है। ठीक है, इकोलॉजी जो है ये हम कहते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म हो गया और साथ में जो उसका एनवायरनमेंट है, इन दोनों की स्टडी को हम कहते हैं ये क्या है, ये हमारे पास आ जाती है इकोलॉजी। मीन्स के अगर एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो उसका एनवायरनमेंट के साथ जो है वो क्या रिलेशन है। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो है ना ऑर्गेनिज्म है, तो उसका जो है एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है, वो उससे क्या चीज़ ले रहा है, ठीक है, एंड उसको जो है वो क्या चीज़ दे। तो हम ये देखते हैं कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो ये रिलीज़ करता है और एनवायरनमेंट को मिलती है, एंड एनवायरनमेंट जो है वो कौन सी चीज़ें इसको सप्लाई कर रहा होता है। तो ये सारा जो रिलेशनशिप होता है इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये ओवरऑल हमारे पास आ जाती है इकोलॉजी। उसके बाद हम इसकी जो है देखेंगे कि जू जियोग्राफी का मतलब होता है कि एनिमल्स, जू मीन्स एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं जू जियोग्राफी। एंड अगर हम बोलते हैं इस्थायोजियोग्राफी मीन्स के इसका मतलब हमारे पास होता है फिशेस, कि फ़िशेस की डिस्ट्रीब्यूशन जो है उनको हमने चेक करना है और उसका इकोलॉजिकल रिलेशनशिप जो है ना वो हमने फाइंड करना है कि वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है एंड कौन कौन सा उसका जो है वो रिलेशनशिप है एनवायरनमेंट के साथ। ये सब कुछ जो है वो हम इसके अंदर डिस्कस करें। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जू जियोग्राफी या इस्थायोजियोग्राफी किसे कहते हैं। जियोग्राफी का मीन्स होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन, जू का मतलब होता है एनिमल्स, एनिमल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम कहते हैं जू जियोग्राफी। लेकिन जब हम बात करते हैं फिशेस की तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये इस्थायोजियोग्राफी है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि फ़िश की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, साथ में उसका रिलेशनशिप हो गया उसके एनवायरनमेंट के साथ, इस सब को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास दो जो हैं टर्म्स आ जाती हैं, जू जियोग्राफी एंड टर्म्स है, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल क्या होता है, ये बेसिक यूनिट है, मीन्स के बेसिक एक यूनिट आ जाता है जिससे क्या होता है कि इकोलॉजी हम स्टडी करते हैं। मतलब ये कि अगर इंडिविजुअल्स होंगे तभी जाके हमारे पास ग्रुप्स बनेंगे, उसके बाद हमारे पास पॉपुलेशन होंगी, फिर कम्युनिटी होगी, फिर इकोसिस्टम बनेगा। तो बेसिक जो चीज़ होती है वो इंडिविजुअल होता है, वो मेंबर होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, बाकी फर्दर इन्वायरमेंट की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम जो है ना एक्सप्लेन कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल। तो हम कहते हैं ये क्या है, ये बेसिक यूनिट है, बेसिक चीज़ है जिसको स्टडी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हमारे पास आ जाती है स्पीशी। तो स्पीशी जो है इसको हम देखेंगे कि स्पीशी क्या है। स्पीशी क्या होता है कि ये इंडिविजुअल्स का ग्रुप होता है, ये जो बेसिक यूनिट है ये मिलके क्या बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे और वो ग्रुप क्या करेगा, वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करेगा। इंटरब्रीड करने के बाद साथ में वो अपने जैसे और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो बना लेंगे। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास जो है ना वो एक है ये और साथ में ये दूसरा है, तो ये दोनों क्या करेंगे, ये इंटरब्रीड करके अपने जैसे जो है ना वो मतलब बहुत सारे मल्टीपल जो हैं वो क्या करेंगे, वो बना लेंगे। तो इसका हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये ग्रुप जो है ये स्पीशीज़ का ग्रुप है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ह्यूमंस की तो वो एक स्पीशी है, ठीक है, और ये मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मिल रहे होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फ़िशेस की, तो इस वजह से अगर हम फ़िशेस के ग्रुप की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि सैल्मोनिडी हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हैबिटाट। तो हैबिटाट वो प्लेस होती है, वो जगह है जहाँ पे इन्वायरमेंट के अंदर ऑर्गेनिजम्स रहेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये पूरा एक इन्वायरमेंट है, ठीक है, आप ये समझ लेंगे पूरा इन्वायरमेंट है, लेकिन इसके अंदर जो है एक ख़ास स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे वो रह रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये उसका हैबिटाट है। ठीक है,
तो हैबिटाट जो है वो स्पेसिफिक प्लेस होती है जहाँ पे वो इंटरब्रीड भी कर सकता है, वहाँ पे रहता है, उसको फूड भी अवेलेबल होती है, उसको बाकी चीज़ें जो है ना वो भी वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये हमारे पास आ जाता है हैबिटाट। ठीक है, ये उसका हैबिटाट है। तो यहाँ पे जैसे कि अगर हम फ़िशेस की बात कर रहे हैं तो फ़िशेस जो होती हैं, आपको पता है कि जो स्ट्रीम होगी या हमारे पास आ जाता है सी आ जाता है, ओशियन आ जाता है, उनके अंदर लेयरिंग होती है। ठीक है, कुछ जो होती हैं वो बॉटम पे होती हैं, कुछ जो होती हैं वो ऊपर वाली जगह पे होती हैं, कुछ दरमियान मिडल में होती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये इनका हैबिटाट है, स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे वो रह रही है। जो बॉटम वाली हैं वो ऊपर नहीं जा सकती, जो ऊपर वाली हैं वो बॉटम में नहीं रह सकती। ठीक है, उनका ऑक्सीजन कंटेंट जो होता है वो चेंज हो जाता है इस वजह से, क्योंकि ये नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट को, कि इन्वायरमेंट क्या है, जिसमें भी बायोटिक फैक्टर हों या एबायोटिक हों। बायोटिक में तो यही प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सारे जो है ना ये हमारे पास आ जाते हैं बायोटिक, जो ज़िंदा हैं। ठीक है, एंड एबायोटिक जो ज़िंदा नहीं है उनको हम क्या कहते हैं, जैसे कि एयर हो गई, वाटर करंट हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये ऑक्सीजन कंटेंट हो गया, ये सारा कुछ हमारे पास आ जाता है एबायोटिक फैक्टर। तो बायोटिक और एबायोटिक जब दोनों मिलते हैं तो फिर हमारे पास क्या बनता है, एक इन्वायरमेंट जो है वो बनता है। तो उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है सारी चीज़ें सर्वाइव कर रही थी। जैसे कि मैंने आपको ये कहा था कि अब ये 3 लेयर्स हैं, तो जो नीचे वाली हैं उनको ऑक्सीजन जो है वो कम चाहिए होती है, और वैसे भी नीचे वाली लेयर्स में ऑक्सीजन की लेवल जो है वो डाउन होता है। और जो ऊपर है, ठीक है, उनको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है, तो वो क्या है कि वो ऊपर वाली लेयर में रहती हैं। तो इट्स मीन कि क्या है कि उनका हैबिटाट जो होता है, ठीक है, उन्होंने, और अगर वो चेंज करती हैं उसको तो इससे क्या होगा कि उनकी डेथ हो सकती है। ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट जो होगी वो उनकी हैबिटाट के अकॉर्डिंग या उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग पूरी नहीं हो पाएगी। तो इसी तरह से अब ये जो पूरा होल है, ठीक है, ये अगर पूरा हम देखते हैं, अगर ये फॉर एग्जांपल सी है हमारे पास, इस पूरे को हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये इन्वायरमेंट है। तो इन्वायरमेंट में बायोटिक, एबायोटिक, हर तरह के सारे फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। देन उसके बाद हम स्टडी करेंगे कम्युनिटी को, कि कम्युनिटी क्या है। जब बहुत सारी पॉपुलेशंस मिल जाती हैं तो एक बनती है कम्युनिटी। अब कम्युनिटी की एग्जांपल आप ले सकते हो स्ट्रीम के अंदर या फिर एक ओशन के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या मिल रही हैं, आपको बहुत सारी फिशेस मिल रही हैं, बॉटम डिवेलर्स मिल रहे हैं। ठीक है, जो मिडल में रहने वाली फिशेस हैं वो मिल रही हैं, प्लांक्टन मिल रहे हैं, वहाँ पे आपको जू प्लांक्टन, फाइटोप्लांक्टन, और इसके अलावा और बहुत से श्रिम्प्स वगैरह, मतलब डिफरेंट तरह की पॉपुलेशंस हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, वो सारे के सारे आपको वहाँ मिल रहे हैं। इट्स मीन कि वो क्या है, वो हमारे पास आ जाता है, वो उनकी इस तरह से जो है ना ये सारी की सारी कम्युनिटीज़ जो हैं ये बांट रही होती हैं। इसी तरह जो है ना फिशेस की, जैसे कि मैंने आपको ये एग्जांपल दी है कि वहाँ पे सारे एनिमल्स जो है ना मिल के रह रहे होंगे, तो ये क्या है, ये कम्युनिटी बना रहे होंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम की। तो जब वो कम्युनिटी जो है, ठीक है, वो जब सेट होगी एक जगह पे, एक हैबिटाट पे, और उसको वो इन्वायरमेंट सपोर्ट भी कर रहा होगा, जैसे कि आप सी में रहने वाले एनिमल्स हैं, तो वो अब फ्रेश वाटर में नहीं रह सकते। बहुत कम इक्का दुक्का होंगे जो फ्रेश वाटर में रह सकते हैं, बल्कि वो नहीं रह सकते, क्योंकि उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो उनका एनवायरनमेंट नहीं है। तो ऐसी कम्युनिटीज़ जहाँ पे रहती हैं उस जगह को हम क्या कह रहे होते हैं, ये क्या है, ये इकोसिस्टम है, क्योंकि वहाँ पे उनके हैबिटाट्स होते हैं और वो सारे के सारे उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। सपोर्ट उनको कैसे, उनकी फीडिंग, उनका टेम्परेचर, उनकी बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि प्रीडेटर वाला या प्रे रिलेशनशिप जो होता है वो आ सकता है, साथ में उनकी जो है ना ऑक्सीजन कंटेंट आ सकता है। ये सारा कुछ जहाँ पे परफेक्ट होगा वो वहाँ पे रहते हैं। जो हमारे पास है इकोस्फेयर, इसमें क्या करते हैं कि जितनी भी अर्थ है, अगर ये अर्थ है तो इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, जितनी भी लाइफ है, वो सारी क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी हमारे पास इकोसिस्टम कहलाएगी। उसको हम इकोसिस्टम बोल रहे होंगे। ये पूरी अर्थ जो है ना इसमें इन्वॉल्व होती है। देन हम बात करेंगे हाइड्रोस्फीयर की। तो हाइड्रो का मतलब होता है H2O। H2 मीन्स के वाटर है। तो जितना भी वाटर है अर्थ के ऊपर, जैसे कि वो
पॉन्ड्स में हो सकता है, पूल्स में हो सकता है, सीज में, ओशियंस में, या वैसे कोई वाटर कंटेंट है, उस सारे को हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये हाइड्रोस्फीयर है।